अगले पैनल की ओर हम बढ़ें और अगले पैनल का मैं तारुफ करवाऊं तो अगले पैनल में हमारे साथ है राजा भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, ग्वालियर ग्रामीण से, समाज सेवी भी हैं। स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। इसके साथ ही मिस्टर कमलेश सेन जी, प्रेसिडेंट है रेलवे अनडाउनर्स प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन के, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगी कविता ठाकुर जी को, जो फाउंडर और एमडी हैं अप्लायर एविएशन एकेडमी की। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे तीनों मेहमानों का। और ये पैनल बेहद खास है, जहां चर्चा राजनीति और समाज की भी होगी, जहां चर्चा हवा में उड़ान भरने की भी होगी, और चर्चा होगी जमीन पर दौड़ती रेलवे की और किस तरीके की सुविधाएं हो सकती है जो रेल सुविधा से जुड़े हैं या आसपास के लोग हैं। ओवर टू यू प्रेड। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और आप भी आइए इस चर्चा में मुझे ज्वाइन करिएगा। और तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती मैं लौटूंगी आपके पास। कविता जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। और आप एविएशन इंडस्ट्री के नए हीरो तैयार कर रही हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरा ब्रदर आर्मी में थे। तो एक आर्मी बैकग्राउंड में होने के कारण जो हमारी जो क्वालिफिकेशन हुई है, मेरी जो क्वालिफिकेशन हुई है, वो ऑल ओवर बोलना चाहिए इंडिया से, अलग अलग सिटी से हमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। और हमारे टाइम पे मैंने सबसे पहले जब कंप्यूटर देखा था वो था हमारे स्कूल टाइम पे। और उस टाइम पे शायद फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया था स्कूल्स में, तो वो दौर हमने देखा हुआ है। तो कंप्यूटर में एक रुझान आया था उस टाइम पे कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें कि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कुछ दिख रहा था कि कुछ नया है, कुछ एक चैलेंजिंग था। तो मैंने वो चैलेंज लिया, क्योंकि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में, मतलब वो बोलते हैं ना, खून में ही रहता है, आर्मी बैकग्राउंड का होने के कारण। तो मैंने वो चैलेंज लिया, मतलब लेट्स ट्राई इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैंने उसको ट्राई किया। और एक होता है, एक जो गुरु होते हैं ना, गुरु अगर आपको कुछ बोलते हैं तो वो एक मोटिवेशन होता है आपके लिए। तो मुझे मेरे एक सर थे, श्रीधर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अगर वो बाई चांस देख रहे हो तो। पर उन्होंने मुझे तब यही बोला था, कविता तुम अपना करियर ना कोशिश करना कंप्यूटर फील्ड में बनाने के, बिकॉज ही मस्ट हैव सीन समथिंग इन मी, जो उनको लगा होगा कि शी मे डू समथिंग गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उन्होंने मुझे जब ये चीज़ बोली तो मुझे उस पर इंटरेस्ट आया और मैंने अपना करियर फिर कंप्यूटर की तरफ डाइवर्ट किया। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया और साथ साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैंने अलग से ट्रेनिंग भी ली उसकी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स भी नहीं होते थे। हम लोग बहुत हार्डवर्क करते थे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर होते थे, डब्बे होते थे, वो बॉक्सेस होते थे, उसमें हम काम करते थे। तो उससे मुझे ऐसा, तब तो क्योंकि हम खुद बच्चे थे तो हम तो सिर्फ एक देख रहे थे कि हमारी ड्राइव कहाँ जा रही है। पर वो किया, कंप्यूटर का अच्छा ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर हमने जो नेक्स्ट किया वो था मेरे को इंटरेस्ट आया इसमें इकोनॉमिक्स में, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर अच्छा दिख रहा था, तो हम लोग ने फाइनेंस की तरफ मूव किया। और उसके बाद एमबीए कर लिया कि एमबीए भी कर लो, एचआर में एमबीए कर लिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको बताने के लिए कभी काउंसलिंग नहीं होती थी। पहले हमारे टाइम पे कोई काउंसलिंग नहीं होती थी प्रॉपर, जो दिख रहा कर लो, जो मिल रहा ले लो, ये चीज होती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि मुझे एक गैप हमेशा नजर आता है कि बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल रही है। वो जो काउंसलिंग है जो आज बच्चों को मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे उस टाइम पे अच्छी काउंसलिंग मिली होती, शायद मैं कहीं और होती। अगर मैं थोड़े पीछे चली जाऊँ तो और भी आगे बढ़ सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, तो उस टाइम पे हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू किया था। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जिस टाइम पे हमने चालू किया था, उस टाइम पे उसकी ग्रोथ ऐसी थी, उसकी ग्रोथ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जो ग्रोथ की है वो बेसिकली वो कंप्यूटर सेक्टर में जाने के बाद की है। तो कंप्यूटर सेक्टर में गए, अब काउंसलिंग करते रहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो सेक्टर ग्रोइंग है, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, वो है एविएशन सेक्टर। और एविएशन सेक्टर में बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब आपने सेल्फ काउंसलिंग की है ना, एविएशन सेक्टर के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज और आप क्या सेवा दे रही, इस पे मैं आऊंगी जरूर। लेकिन जो आपने जर्नी की बताई है, ये बताया कि सेल्फ काउंसलिंग ही है आज, आप इसलिए यहाँ तक पहुंची। कविता जी, मेरा सवाल आपसे है, जब बात एविएशन इंडस्ट्री की आती है, पेरेंट्स को कभी कभी बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी है भी कि नहीं है। और जैसे सरकारी नौकरी में बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन एविएशन का किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ है। बिल्कुल आप एकदम पॉइंट पे बात कर रही हैं
क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में ना स्कूल में बच्चों को जानकारी दी जाती है, ना ही कॉलेज में जानकारी दी जाती है, और वही रीज़न है। दूसरा ये है कि अगर हम एक मिडिल क्लास सोसाइटी के अगर बच्चों को देखते हैं तो उसमें से 98% बच्चों ने ना ही कभी एयरक्राफ्ट देखा होता है, ना ही कभी एयरपोर्ट अंदर से देखा होता है, तो उनको अंदाजा ही नहीं होता, उनके पेरेंट्स को भी अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअल में इस फील्ड में क्या है। जबकि अगर मैं आपको सेफ और सिक्योर की अगर बात करूं तो जितना सेफ एंड सिक्योर ये जॉब है, मेरे को नहीं लगता कोई और जॉब सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि अगर बच्चे का इसमें सिलेक्शन होता है तो उसको एक कैब मिलता है, एक ड्राइवर मिलता है, उसको घर से लेके एयरपोर्ट तक ले जाने की सुविधा मिलती है। दूसरा ये होता है कि जहां अगर मान लीजिए कभी बच्चा ट्रैवल कर रहा है मे बी इंडिया के अंदर किसी सिटी में है या आउट ऑफ इंडिया है, वहां पे भी अगर वो जा रहा है तो वहां पे भी उसके लिए कंपनी पूरा इंतजाम रखती है 5 स्टार होटल्स के अंदर में। और 5 स्टार होटल हो या एयरपोर्ट हो, आपको कोई भी आजकल तो सीसीटीवी सर्वेलेंस तो हर जगह अवेलेबल है। तो बच्चे आजकल बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, और वो ही ट्रेनिंग बेसिकली हम लोग इनको देते हैं। बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो सेफ एंड सिक्योर वो खुद ही देख लेता है। बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस आप जैसे लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो वो एक काउंसलिंग, अब तो आपने कहा आपको काउंसलिंग नहीं मिली, बट आप काउंसलिंग करती होंगी तो कुछ लोग कन्विंस होते होंगे। एग्जैक्टली। बदलाव है और सेक्टर्स बदल रहे हैं, तो एविएशन के सेक्टर में कितनी गुंजाइश है, ये कविता जी ने बताया हमें। कविता जी, अब मैं आपकी ओर आऊंगी। आपने बताया कि ये सेल्फ काउंसलिंग का उदाहरण है आपकी जो जर्नी है, लेकिन अब जो एविएशन सेक्टर में जाना चाहता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एविएशन सेक्टर में? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एविएशन सेक्टर में जो एज ग्रुप के बच्चे अभी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वो है 18 साल से 27 साल के बीच के। ठीक है ना? 18 साल मतलब अगर बच्चे का 12th कंप्लीट हो गया है और 18 साल हो गया तो ही और शी इज एलिजिबल टू गो इन दिस। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 3 सेगमेंट्स में अवेलेबल है जिसमें हम लोग बच्चों को ड्राइव कर रहे हैं। एक होता है जो फ्लाइट के अंदर का जॉब है जिसको हम एयर हॉस्टेस या केबिन क्रू बोलते हैं। दूसरा होता है एयरपोर्ट में ग्राउंड मैनेजमेंट का जॉब, वहां पे बच्चे जा सकते हैं। तीसरा होता है जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं इनके अपने कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिसेज होते हैं, वहां पे भी हमारे बच्चे जा सकते हैं। ये इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। अब बात आती है ये जो बच्चे हैं ये कैसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें जाते हैं। आप देखेंगे इस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली या बच्चे जो हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये एक भेड़ चाल पे चल रहे होते हैं। भेड़ चाल पे चल रहे हैं। अगर एक फ्रेंड ने अगर एक फॉर्म भरा है तो वो बोलेगा अरे मेरे को भी भरना है, तो वो ये भेड़ चाल चल रही है। तो ये भेड़ चाल से बच्चों को थोड़ा सा अलग हट के सोचना अब टाइम आ गया है, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि भेड़ चाल में किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और 100% स्टूडेंट में से मुश्किल से 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक्सट्रीम कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनका करियर उनको पता है कि उनको कहाँ बनाना है, लेकिन 80% स्टूडेंट अभी भी भटक रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन 80% स्टूडेंट को राह दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एज सच कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कितना परसेंटेज होना चाहिए इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। तो उनके सिर्फ एक 12th पास होना जरूरी है, बट ये है कि मिनिमम जो भी उसका परसेंटेज है, एक एवरेज परसेंटेज पे भी वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। तो ये है। तो जो बच्चे अभी इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 12th पास किया है, एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और मैं लंबी उड़ान भर सकते हैं।